Hello students, in today's video we will discuss question number 3 from chapter Exponents and Powers and exercise 12.2. So question is express the number appearing in the following statements in standard form. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ statements दिए गए हैं जिसमें कुछ numbers हैं. ठीक है, तो उसको आपको standard form में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, स्टैंडर्ड मतलब एज फॉर शॉर्ट, मतलब एक छोटे से रूप में लिख देना है. ठीक है, अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट लिख लेते हैं 1 माइक्रोन टू कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, एक चीज़ याद कर लीजिए. ठीक है, इसके आगे जितने भी ज़ीरो लगे हुए हैं ना, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जितने भी ज़ीरो हैं क्या कर देना है, 1 × कितने ज़ीरो, 1 2 3 10⁻3. अगर यहाँ पे 4 5 जीरो होते तब क्या करते हम, सिंपल 10⁻5 हो जाती. ये चीज़ और ये चीज़ सेम है. सेम इसी तरह से अगर यहाँ मान लीजिए 0.1 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको उल्टा चलना है. ठीक है, 10⁻⁻1. ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होंगी ना, उतनी ही 10⁻⁻ में लिखती जाएगी. जैसे देखिए 2 3 4, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3. ठीक है, 3 संख्या, तो इसको क्या लिख लूँ मैं, 2 3 4 ऐसे लिख लिया. अब 10⁻1 2 3 -3, उल्टा चलना है. ठीक है, अगर मान लीजिए 1.000 4 जीरो लगा दिए मैंने, फिर 1 लिख दिया. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 2 3 4 5, 10⁻1 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, यहाँ पे इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, और जैसे ही इसके अगर हम आगे चलना है तो सिंपल है, वहाँ पे जितने ही आपके जिस तरह से 4 1 2 3 4 5 जीरो थे, 10⁻5 कर दिया. जितने भी ज़ीरो होंगे उतने की प्लस की पावर हो जाएगी. इसमें उल्टा होता है बस कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है ना, उसको आप काउंट कर लीजिए और माइनस में लिख लीजिए. लाइक देखिए अभी ये भी है, ये तो सिंपल है. खैर कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, क्या बताया था, जितने भी ज़ीरो लगे होंगे उतनी पावर हो जाएगी, 10⁻6 हो जाएगी. 1 × लगा लो, ना भी लगाओगे तो वही बात है. और ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाते तो क्या कर रहे थे, इतनी देर से हम दूसरे क्वेश्चनों में ये पावर जो है निगेटिव हो जाएगी, 10⁻⁻6 मीटर. ठीक है, 1 माइक्रोन में. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक बार हम ऊपर ही काउंट कर लेंगे. ठीक है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतने टाइम 0 है, फिर 16 है कूलाम. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है कितने कूलाम के बराबर होता है, इतने. तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते कितने कितने ज़ीरो है, उतनी ही यहाँ पे क्या है, हम पॉइंट के बाद जा रहे हैं. ठीक है, बाद की संख्या गिन रहे हैं पॉइंट के, तो यहाँ पे 10⁻⁻ में आएगी. तो जितनी भी संख्या होगी उतनी माइनस में पावर होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मैंने एक तक गिना. ठीक है, 1 पॉइंट यहाँ पे, यहाँ तक गिना ना, 1.6 कूलाम होगा. ठीक है, वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.6 कूलाम. और सॉरी, मैंने तो यहाँ पे पावर लगा ही नहीं, 10⁻⁻19. एक बार फिर से काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ओके, करेक्ट है. थर्ड जो है साइज ऑफ बैक्टीरिया कह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार यहीं पे काउंट कर लेते हैं कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6
7। ओके, 5 तक काउंट किया है मैंने। 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसके बाद क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, साइज ऑफ अ प्लांट सेल। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो 1.275 मैंने कहाँ तक गिना, 1 2 3 4 5 मीटर होता है। ठीक है, साइज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट जो है थिकनेस ऑफ पेपर 0.07। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 127 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।